Hello बच्चों, let's say a given question. The question says a beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through a Polaroid A and then through another Polaroid B, which is oriented so that its principal alone make an angle of 45 degree relative to that of A. The intensity of the emergent light is option A I naught by 8, option B I naught by 2, option C I naught, option D I naught by 4. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of Malus law. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पे हम ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी चेक करते हैं यूजिंग दिस लॉ. सो यहाँ पे अगर हम मान लें कि दिस इज, लेट सपोज कि हमारे पास दो पोलरॉइड्स हैं इस तरीके से. पोलरॉइड्स इस तरीके से दो पोलरॉइड्स हैं हमारे पास. मान लेते हैं ये P1 P2 एंड इन दोनों पोलरॉइड के पास एक्सिस कुछ अलग अलग है. लेट सपोज इसका कुछ ये पास एक्सिस है इसका और ये इसका पास एक्सिस है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है बेसिकली दोनों के बीच में, लेट सपोज थीटा एंगल से टिल्टेड है ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं. और यहाँ पे इंटेंसिटी जो अनपोलराइज्ड लाइट की यहाँ आ रही है वो है आई नॉट. सो जब लाइट सेकेंड पोलरॉइड से बाहर आएगी, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ मेलस लॉ वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ टू पोलरॉइड्स. सो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है. सो यहाँ पे अगर हम देखें अब क्वेश्चन को, तो वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट डायरेक्टली. अब यहाँ पे हमें बोला गया सबसे पहले तो एक बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट है. तो इस तरीके से कोई हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि हर डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होगा. इस तरीके से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है. ठीक, ये सबसे पहले तो फर्स्ट पोलरॉइड से पास होगी. ये फर्स्ट पोलरॉइड है. अब सेकेंड पोलरॉइड थोड़ा सा टिल्टेड है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये स्ट्रेट पास एक्सिस है इसकी. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा टिल्टेड बना लेते हैं. ये इसकी पास एक्सिस अब इस तरीके से 45 डिग्री पर टिल्टेड है. ठीक है, वर्टिकल से हम देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री पर टिल्टेड है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो थीटा हमें डायरेक्टली गिवन है. अब यहाँ से जो भी इंटेंसिटी होगी, लेट से आई नॉट है, इनिशियली हमें गिवन है आई नॉट इंटेंसिटी है. तो जब ये फर्स्ट पोलरॉइड में से पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि इसमें से जस्ट जो भी कंपोनेंट होंगे वो सिर्फ परपेंडिकुलर, जो स्ट्रेट हमने लाइन ड्रॉ की है पास एक्सिस की, सो उसी के अबाउट ये सारे इसके कंपोनेंट पास हो जाएंगे. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि हाफ ऑफ द इंटेंसिटी विल बी एबल टू ट्रांसमिट फ्रॉम फर्स्ट पोलरॉइड. ठीक है, अब सेकेंड पोलरॉइड में से क्या होगा, फाइनली जो इंटेंसिटी आएगी उसको हम बोल रहे हैं लेट्स से आई डैश. सो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ हम क्या लिख सकते हैं, आई डैश विल बी इक्वल्स टू आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर 45. ठीक है ना, क्योंकि इंटेंसिटी दोनों पोलरॉइड के बीच में क्या है, आई नॉट बाई टू है. सो इट कैन बी रिटन एज आई नॉट बाई टू इंटू कॉस 45. कॉस स्क्वायर 45 विल बी 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 2. सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी आई नॉट बाय 4. ठीक है, सो अगेन वी हैव टू बी केयरफुल. फर्स्ट पोलरॉइड से जब भी लाइट पास होगी तो इंटेंसिटी हमेशा हाफ हो जाएगी. अब उसके बाद सेकंड पोलरॉइड से जब पास होगी, सो वी नीड टू कंसिडर द मेलस लॉ टू गेट द value of transmitted light. So from the option given, option D will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.